अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने क्लास 10th का मैथ स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फार्मूला है उसको डिराइव करना। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला हम किस तरीके से डिराइव करते हैं, इससे पहले हम लोग जो ये फैक्टराइजेशन से जो ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर चुके हैं और इसके बाद फिर हम लोगों ने कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी उसको सॉल्व किया हुआ है, तो वो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो आज जो ये हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूले को जो ये डिराइव करेंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स की क्योंकि आप लोग क्वेश्चन सॉल्व आउट कर चुके हैं, तो ये जो आप लोगों का क्वाड्रेटिक फार्मूला है इसको हम डिराइव करेंगे कि जो क्वेश्चन हमसे फैक्टराइज नहीं हो सकेंगे उनको फिर हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोग बखूबी जानते हैं, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर जो ये कंडीशन है कि हमारे पास a जो ये वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर a ज़ीरो के इक्वल हो जाता है तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाती है बी एक्स प्लस सी विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक नहीं है, इसको फिर हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। इस वजह से यहाँ पे जो a है वो हमारे पास जो ये ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप हम इसका स्टार्ट कर लेते हैं। स्टेप नंबर 1 है कि हमारे पास जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको सबके साथ डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बाय ऑन बोथ साइड। दोनों साइड्स पे क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास a है तो उसको सबके साथ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये आ जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई a प्लस ये आ जाएगा बी एक्स डिवाइडेड बाई a प्लस ये आ जाएगा c डिवाइडेड बाई a विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो डिवाइडेड बाई a। अब a को a के साथ कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा b अपॉन a इंटू एक्स प्लस यहाँ पे आ जाएगा c अपॉन a विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। सेकेंड जो स्टेप है वो स्टेप हमारे पास ये है कि कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शिफ्टिंग कांस्टेंट टू राइट साइड। कांस्टेंट को क्या करेंगे, राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे। अब आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने कंप्लीटिंग स्क्वायर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, तो ये डिराइव करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा क्योंकि आप लोगों को इसके क्वेश्चन भी सॉल्व करने आते हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से। तो अब क्या करेंगे, कांस्टेंट को हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो ये बनेगा एक्स का स्क्वायर प्लस b अपॉन a इंटू एक्स विच इज़ इक्वल टू, ये यहाँ पे प्लस में है तो राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस c अपॉन a। अब इसका जो तीसरा स्टेप है, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, 8 एंड स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x। अब हमारे पास हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, ये कह रहा है कि आप लोग 8 करें स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि आपके पास जो x का कोफिशिएंट है उसका क्या करें, हाफ करके दोनों साइड पे 8 भी कर दें और स्क्वायर भी कर दें। स्टेप नंबर 3 में बताया जा रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले x का जो कोफिशिएंट है b अपॉन a, इसका हम लोगों ने लिया हाफ 1/2। तो 1/2 को अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा bn2a। ठीक है, तो इस bn2a को मैंने स्क्वायर किया। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर करने के बाद 8 भी किया और यहाँ पे भी 8 किया और स्क्वायर किया दोनों साइड्स पे। ठीक है, इसके बाद अगर आप लोग इसके ऊपर गौर कर लें तो ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो मैंने इसको जो ये कन्वर्ट किया इसमें, तो इसके बाद ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ये 2 फार्मूले का इंटू एक्स एंड b अपॉन 2a प्लस इंटू b अपॉन 2a का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, अब ये जो मैंने यहाँ पे लिखा कि अगर हमारे पास bn2a लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये पावर इसकी भी है और ये पावर अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा और ये a की पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर क्या करेंगे कि ये हमारे पास बन जाएगा फार्मूला, ये आ जाएगा x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस c अपॉन a
प्लस ये हमारे पास आ जाएगा b का स्क्वायर माइनस 4a का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि जो राइट हैंड साइड पे है उसका थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन करेंगे और एलसीएम वगैरह लेंगे। तो इसको एज इट इज़ लिखेंगे x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, अगर इन दोनों का एलसीएम लिया जाए तो हमारे पास आ जाता है 4a का स्क्वायर। अब इस a को अगर हम 4a स्क्वायर के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा 4a। इस 4a को हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस c के साथ, यह आ जाएगा माइनस c मल्टीप्लाई बाय 4a प्लस इसी तरीके से 4a स्क्वायर को हम डिवाइड करेंगे 4a स्क्वायर के साथ, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1। इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे b स्क्वायर के साथ तो यह आ जाएगा b स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1। ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, इसकी अगर सिंप्लीफिकेशन करेंगे ये बनेगा माइनस 4ac प्लस इंटू बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 4 इंटू a का स्क्वायर। अब क्या करते हैं, b को इस साइड पे लेकर आते हैं और 4 को उस साइड पे लेकर जाते हैं, यानी कि उसको अरेंज करते हैं। तो ये आ जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर इंटू 4ac डिवाइडेड बाय 4a का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर ख़त्म करने के लिए आप लोगों को पता है कि हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर और ये इसके ऊपर स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल टू, इनके ऊपर भी आ जाएगा b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a का होल स्क्वायर। इसको इसके साथ कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये आ जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a और यहाँ पे अगर आप लोग देख लें ये जो 4a स्क्वायर है, ठीक है, अगर हम इसका रूट ख़त्म करना चाहें तो अगर यहाँ पे आप लोग लिखें 4 तो इसका अगर रूट कैंसिल आउट करेंगे तो 2 आ जाएगा, और अगर आपके पास a का स्क्वायर है तो स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो a बच जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास इसका फाइनल यहाँ पे रिजल्ट क्या आ जाएगा 2a, ठीक है, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाता है और ये स्क्वायर ये रूट के साथ कैंसिल ये 2 आ जाएगा। तो ऊपर वाला हमारे पास क्या रह जाएगा b का स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, और यहाँ पे प्लस माइनस का साइन। तो इसका फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या बनेगा x प्लस बी अपॉन 2a विच इज़ इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac एंड डिवाइडेड बाय 2a। अब ये प्लस में है उसको उस तरफ लेकर जाएं तो यह आ जाएगा हमारे पास माइनस b डिवाइडेड बाय 2a प्लस माइनस अंडर रूट यह आ जाएगा b का स्क्वायर माइनस 4ac देन डिवाइडेड बाय 2a। अब इसका एलसीएम ले लें आप लोग, ठीक है। तो सिंपल इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा x विच इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ये आ जाएगा हमारे पास b का स्क्वायर माइनस 4ac देन डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 2a। अब ये हमारे पास है इसका रिक्वायर्ड फार्मूला, ठीक है, इसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये हमारे पास इसका है क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। यहाँ तक ये इसकी जो ये डेरिवेशन है। तो आज के बाद हम क्या करेंगे कि इससे रिलेटेड यानी कि जो हमारे पास फैक्टराइज नहीं होते हैं उसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। तो आइए इसकी फार्मूला हम डिराइव कर चुके हैं, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके इस क्वेश्चन को यानी कि क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व आउट करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे सॉल्व लिखने के बाद क्वेश्चन को एज इट इज उतारेंगे। यह आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस इंटू 5x प्लस इंटू 3 विच इज़ इक्वल टू 0। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग विद, क्या लिखेंगे यहाँ पे कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि हमारे पास है a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस इंटू बी एक्स प्लस इंटू सी विच इज़ इक्वल टू 0। अब इस एक्स स्क्वायर को इस एक्स स्क्वायर के साथ हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास इस एक्स स्क्वायर का a कोफिशिएंट है और इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो मतलब a बराबर हुआ किसके 1 के अकॉर्डिंग टू कंपेयरिंग, ठीक है। यहाँ x है तो x का कोफिशिएंट b है, यहाँ पे x है तो इसका कोफिशिएंट 5 है, तो b का कोफिशिएंट क्या हो गया 5। अब यहाँ पे कांस्टेंट हमारे पास c है तो वहाँ पे कांस्टेंट क्या है 3 है, तो c किसके इक्वल हुआ 3 के। तो हमारे पास, ठीक है, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला,
ठीक है, अब क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लोगों को मैंने अभी डिराइव करके दिखाया था, ठीक है, आप लोगों को याद होना चाहिए। तो वो था हमारे पास x विच इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा 2a। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यूज़। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ठीक है, जो जो वैल्यू मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताए हैं, तो अब जहाँ पे b होगा वहाँ पे 5 रखेंगे, जहाँ पे c होगा वहाँ पे 3 को रखेंगे, और जहाँ पे a होगा वहाँ पे 1 को पुट करेंगे। तो ये बनेगा x विच इज़ इक्वल टू माइनस 5, क्योंकि b की वैल्यू 5 है, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट और b स्क्वायर की जगह पे 5 स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे 1 और c की जगह पे 3 अंडर रूट 1 को। ठीक है, अब इसकी करते हैं सिंप्लीफिकेशन। ये आ जाएगा x विच इज़ इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट, आपको पता है कि अगर 5 का स्क्वायर होगा तो ये 5 5 से 25 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 25, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ 4 आ जाएगा, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ इट विल बी 12 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 1 ज़ा 2। x विच इज़ इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट, अगर 25 में से 12 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13। तो यहाँ लिखेंगे 13 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास इसका